नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विवाद की परतें खोलने वाले हैं जो सिर्फ दो पड़ोसी देशों की दुश्मनी नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे जटिल भू राजनीतिक संकट है। दोस्तों, यह है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की बढ़ती दुश्मनी, जिसमें शामिल है ड्रोन हमले, हवाई स्ट्राइक, बॉर्डर फायरिंग, आतंकी समूह, तालिबान व टीटीपी और अमेरिका, चीन, भारत, इन सब की परछाइयां इस रिश्ते पर दोस्तों पड़ती हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ हाल की खबरें नहीं बताने वाला, बल्कि 1893 से लेकर साल 2025 तक की पूरी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, ये वो वीडियो है जहां आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है, और टीटीपी कौन है, और ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी में बदल गए, एवं 2024 व 25 में इतना बड़ा बॉर्डर युद्ध जैसा माहौल कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1893 में। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के राजा अब्दुल रहमान खान पर दबाव डालकर एक समझौता करवाया, जो था डूरंड एग्रीमेंट। इसमें एक रेखा खींची गई जिसे नाम दिया गया डूरंड लाइन। और अब आप सोचेंगे सीमा बनी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, सारी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, यह लाइन विभाजित करती है एक ही संस्कृति की जनता को, आधे पठान पाकिस्तान के अंदर, आधे पश्तून अफगानिस्तान में। और दोस्तों, यह रेखा कभी भी अफगानिस्तान ने स्वीकार नहीं की, कभी नहीं। साल 1947 में पाकिस्तान बना, उन्होंने कहा हम वही सीमाएं मानेंगे जो अंग्रेजों ने छोड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान बोला यह सीमा नकली है, यह हमारे लोगों को अलग करती है और आपस में बांटने का काम करती है। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता देने में सबसे ज्यादा देरी की, और दोनों देशों की दोस्ती जन्म लेने से पहले ही टूट चुकी थी। दोस्तों, साल 1979 में सोवियत संघ यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यह वह क्षण था जब पाकिस्तान पहली बार अफगानिस्तान के अंदर गहराई तक कूद पड़ा। पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका, सऊदी अरब और चीन से पैसा और हथियार लेकर अफगानी मुजाहिदीन समूहों को ट्रेनिंग देता है, और सीआईए और आईएसआई मिलकर एक विशाल हथियार सप्लाई नेटवर्क बनाते हैं। इसमें बाद में एक मजबूत समूह उभरता है जिसका नाम होता है तालिबान। अफगानिस्तान सोवियतों से मुक्त हो जाता है, पर देश में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगते हैं, तालिबान शक्ति बनकर निकलते हैं और साल 1996 में काबुल को कब्जा लेते हैं। दोस्तों, जब तालिबान पहली बार सत्ता में आया, साल 1996 से 2001 के बीच, तब दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, जिसमें पहला देश था पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब और तीसरा यूएई। अब सवाल खड़ा होता है कि मात्र 3 देशों ने ही मान्यता क्यों दी। तो दोस्तों, इसका जवाब है क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जिस पर उसका प्रभुत्व हो, उसका प्रभाव हो। यानी युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसके खिलाफ भारत को रणनीतिक बढ़त ना दे। लेकिन दोस्तों, यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकी, और क्यों टूटी ये दोस्ती आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, अमेरिका पर 9 सितंबर 2011 को जो हमला हुआ, अमेरिका ने तालिबान से कहा ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दो, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर पूरा सैन्य हमला किया और तालिबान सत्ता से गिर गया। और अब पाकिस्तान क्या करता है, अमेरिका को समर्थन देता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तालिबान कमांडरों को पाकिस्तान के ऊपर शरण देने के आरोप भी लगते हैं, और यहीं से पैदा होती है सबसे खतरनाक चीज, यानी टीटीपी, मतलब कि तहरीक ई पाकिस्तान। दोस्तों, टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान। दोस्तों, ये अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन विचारधारा मिलती जुलती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमले हुए, जिसमें यह 16 दिसंबर साल 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ। एक आतंकवादी हमला था जिसमें तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान
यानी टीटीपी के बंदूकधारियों ने स्कूल पर हमला किया, जिसमें 149 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिनमें 132 बच्चे शामिल थे। यह पाकिस्तान के इतिहास के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक था और कई विभिन्न आत्मघाती हमले हुए, जिसमें सेना के खिलाफ भी ऑपरेशन हुए। और फिर पाकिस्तान बोलता है टीटीपी के नेता अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं, तालिबान उन्हें शरण देता है। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान बोलता है हमने टीटीपी को नहीं बचाया, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। और यहीं से पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तालिबान का असली ट्विस्ट शुरू होता है। दोस्तों, साल 2021 में अमेरिका निकलता है और तालिबान फिर सत्ता में लौटता है। और फिर पाकिस्तान ने कहा हमने तालिबान को दशकों सपोर्ट दिया और आज वे हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। और दोस्तों, फिर माहौल बिगड़ता गया। साल 2024 से शुरुआत से ही टीटीपी के हमले तेज होते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमले करने वाले अफगानिस्तान से आए हैं, लेकिन इस पर तालिबान मना करता है। फिर साल 2025 में आग लग गई। आपने खबरों में देखा होगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन और एयर स्ट्राइक की। अफगान तालिबान ने भारी पलटवार किया। बॉर्डर पर टैंक, मॉर्टर, हाइपर फायरिंग हुई। हजारों लोग सीमा छोड़कर भागे। पाकिस्तानी सेना ने कहा हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकाने निशाने पर लिए। तालिबान ने कहा ये झूठ है, पाकिस्तान ने नागरिकों पर हमला किया। और आप उन वीडियोस में साफ साफ देख सकते हैं, धुआं, टूटे घर, रोते हुए बच्चे दिखते हैं। और दोस्तों, अब यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय संघर्ष बन गया है। कई रिपोर्टों में इसे मिनी वार सिनेरियर कहा गया है। दोस्तों, अगर बात करें इस संघर्ष के असली 4 कारणों की, तो पहला है डुरंड लाइन का विवाद। दोस्तों, अफगानिस्तान इसे कभी स्वीकार नहीं करता। तालिबान भी इसे मान्यता देने से बचता है। दूसरा, टीटीपी का सुरक्षित ठिकाना। पाकिस्तान दावा करता है टीटीपी अफगानिस्तान से हम पर हमला करता है। अफगानिस्तान दावा करता है तुम्हारी अपनी नीतियों का गड़बड़ नतीजा है। एवं तीसरा, तालिबान और पाकिस्तान की वैचारिक दूरियां। मतलब कि तालिबान अपनी सरकार को मजबूत करना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसके हितों के अनुसार चले। दोनों की दिशा अलग अलग है। व चौथा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। दोस्तों, अमेरिका, चीन, भारत, हर देश के अपने हित हैं। इससे दोनों देशों में अविश्वास और बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर हालात ऐसे ही रहे तो छोटे संघर्ष ही आगे जाकर बड़ा युद्ध बन सकते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। वह अफगानिस्तान तालिबान शासन में अंतरराष्ट्रीय दबाव सह रहा है। और दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो बॉर्डर के दोनों तरफ व्यापार रुक सकता है। ड्रग्स, हथियारों और तस्करी का खतरा बढ़ेगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि यदि अभी शांति न बनी तो आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरी तरह खुले युद्ध में भी बदल सकते हैं। अगर दोस्तों इसे समाधान के तौर पर देखें तो तालिबान को टीटीपी पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान को सीमा के अंदर काउंटर टेररिज्म पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों, डुरंड लाइन को किसी न किसी रूप में आधिकारिक रूप से सुलझाना होगा। और दोस्तों, इसमें तीसरे देश की मध्यस्थता बिल्कुल जरूरी है, तभी ये चीज पूरी तरह संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।